नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चिराग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो उन सभी कैंडिडेट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है जो इस बार एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती 2026 का एग्जाम देने वाले हैं, मतलब उसकी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती 2026, यहां पर आपकी वैकेंसी कितनी आएगी। ठीक है, इसके साथ साथ एज काउंट कब से की जाएगी, मतलब उम्र की गणना आपकी कब से की जाएगी। ठीक है, यह भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। इसके साथ जो अभी भर्ती चल रही है 2024-25 वाली, ठीक है, 53,000 पदों के ऊपर, इस भर्ती का जो रिजल्ट है वो कब तक देखने को मिल जाएगा, तो सारी A to Z जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे भर्ती संबंधित नई नई जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो यहां पर आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में यह भी बताना है कि 2025 वाली वैकेंसी में आपके कितने नंबर बने हैं, आप कौन से स्टेट से, आपकी कौन सी कैटेगरी है, कौन सा एरिया है। ठीक है, आप सभी कमेंट कीजिए, मैं प्रत्येक बच्चे का रिप्लाई दूंगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 2026 वाली वैकेंसी के बारे में। तो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर कुछ नोटिफिकेशन है मेरे पास। यहां पर 2018 वाली वैकेंसी का, ये तो 2018 वाली वैकेंसी का है। इसके बाद में ये 2021 वाली वैकेंसी का है, ये 2022 वाली वैकेंसी का है। इसके बाद में ये 2023 वाली वैकेंसी का और ये 2024-25 वाली वैकेंसी का। ठीक है, अभी हम बात करेंगे इन वैकेंसियों के डेटा के हिसाब से, मतलब पिछले आंकड़ों के हिसाब से बात करेंगे कि 2026 वाली वैकेंसी के अंदर आपकी उम्र की गणना कब से की जाएगी। ठीक है, और वैकेंसी आपकी कितनी आने वाली है, इन वैकेंसियों के हिसाब से हम अंदाजा लगाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखिए, बहुत अच्छा सेशन रहने वाला है, सारी कुछ जानकारी अच्छे से आपको मिलेगी। ठीक है, तो चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आप देख सकते हैं, मैंने सारी जानकारी यहां पर आपके सामने रखी है, आप आराम से देख सकते हैं कि 2018 वाली भर्ती है जिसका नोटिफिकेशन आया था 21 जुलाई 2018 को। ठीक है, इस भर्ती में मेरा एसएससी जीडी में सीआईएसएफ में सिलेक्शन हुआ था और मेरा पेपर में 100 में से 91 नंबर था। ठीक है, यहां पर ये आप देख सकते हैं। अभी यहां पर 2018 वाली भर्ती का नोटिफिकेशन जुलाई में आया था, लेकिन उम्र की गणना अगले महीने यानी अगस्त से की गई थी। ठीक है, ये आप देखिए, तो ये बात है 2018 की। 2021 वाली भर्ती का नोटिफिकेशन आया था 17 जुलाई 2021। उम्र की गणना कब से की गई थी, तो 1 अगस्त 2021। मतलब इन दो वैकेंसियों में क्या हुआ था कि जब आपका नोटिफिकेशन निकला था, जब आपका फॉर्म अप्लाई होना शुरू हुआ था, तो उसके अगले महीने से आपकी उम्र की गणना की गई थी। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद में थोड़ा परिवर्तन देखने को मिला। 2022 भर्ती का नोटिफिकेशन निकला 27 अक्टूबर 2022 को। ठीक है, इसके बाद में यहां पर आप देखोगे तो इसमें उम्र की गणना कब से की गई, तो 1 जनवरी 2023। मतलब अक्टूबर में आपका नोटिफिकेशन निकला और उम्र की गणना आपके नए साल अगले 2023 से 1 जनवरी 2023 से की गई थी। ठीक है, इसी को कंटिन्यू रखा गया। 2023 का जो नोटिफिकेशन आया था 24 नवंबर 2023 को आया था। ठीक है, इसके बाद में यहां पर उम्र की गणना वही अगले नए साल से 1 जनवरी 2024 से की गई। ठीक है, इसी के बाद में 2024-25 वाला यहां पर नोटिफिकेशन देखोगे, यहां से ये जो सिस्टम है वो कंटिन्यू रखा गया। 5 सितंबर 2024 को आपका नोटिफिकेशन जारी हुआ। इसके बाद उम्र की गणना आप देखोगे तो 1 जनवरी 2025, मतलब वही नई साल से। यानी इन दो वैकेंसियों में थोड़ा परिवर्तन हुआ। उसके बाद में जो आपने देखा 2022, 23 और 24-25 वाली वैकेंसी में उम्र की गणना नए साल से की गई, मतलब अगले वाले साल से। ठीक है, 2024 में वैकेंसी निकलती है, 2025 1 जनवरी से आपकी उम्र की गणना की गई थी। तो अब यहां पर हम बात कर लेते हैं कि जो 2026 वाली वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, 2026 वाली वैकेंसी जो आने वाली है, इसमें उम्र की गणना कब से की जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपका नोटिफिकेशन के हिसाब से हम बात करेंगे कि आपका नोटिफिकेशन किस डेट को जारी होता है, ठीक है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ध्यान से देखना। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आप एसएससी या रेलवे के किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो यहां पर आपका मैथ काफी ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आप पूरे में से पूरा स्कोर कर सकते हैं और अपना फाइनल सिलेक्शन ले सकते हैं। तो आपके लिए यहां पर अग्रवाल एग्जाम कार्ड ने एसएससी फतेह कॉम्बो जारी कर दिया है। इस कॉम्बो के अंदर टोटल आपको 2 बुक देखने को मिलेगी। अब इन दोनों बुक से कैसे आपको तैयारी करना है वो आप ध्यान से सुनिए। पहली बुक यहां पर आपको देखने को मिलेगी मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक। इस बुक के अंदर आपको शॉर्टकट ट्रिक्स दी गई है एग्जांपल्स के साथ, जिससे आपकी क्वेश्चन सोल्व करने की स्पीड इंप्रूव होगी। इसके साथ इस बुक के अंदर हर टाइप के क्वेश्चन कवर किए गए ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में छूट ना पाए। दूसरी बुक रहेगी आपकी मैथमेटिक्स क्वेश्चन बैंक बुक। इस बुक के अंदर आपको मार्च 2025 तक के इंपोर्टेंट पीवाईक्यूज देखने को मिल जाएंगे और ये बुक आपकी चैप्टर वाइज, टाइप वाइज और एग्जाम वाइज रहने वाली है। और यहां पर टाइम बचाने के लिए इसके अंदर इंपोर्टेंट और रिलेवेंट क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। अब इन दोनों बुक से कैसे आपको तैयारी करना वो ध्यान से सुनिए। सबसे पहली बुक रहेगी मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक। इससे आपको पहले एक चैप्टर पढ़ना है, उसको समझना है और कैसे आपको ट्रिक के साथ
साथ क्वेश्चन को सोल्व करना है वो सीखना है। इसके बाद में उसी चैप्टर के आपको क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना है मैथमेटिक्स क्वेश्चन बैंक के साथ, जो पिछले साल आपके एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स अगर इस तरह से आप तैयारी करोगे तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। इससे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, आपको हर तरह के क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका आ जाएगा, कोई भी एग्जाम में आपका सवाल नहीं छूट पाएगा और आपकी जो स्पीड है वो 50% से अधिक बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहां पर पहली बार के अंदर आप एसएससी या रेलवे के किसी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो यहां पर मैंने आपको कैसे तैयारी करना वो बता दिया है। तो इन सभी बुक को परचेज करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जाइए परचेज कीजिए और अपनी तैयारी को और भी ज्यादा बेहतर बनाइए। अभी यहां पर आपको मैं वैकेंसी डिटेल बता देता हूं। सबसे पहले आप देखोगे 2018 के अंदर कितनी वैकेंसी निकली थी। ठीक है, 2018 के अंदर शुरुआती 54,953 वैकेंसी निकली थी। हर बार वैकेंसी बढ़ाते हैं, इसमें भी बढ़ाया गया था 2018 में और यहां पर 60,210 वैकेंसी कर दी थी। ठीक है, लगभग 6,000 के करीबन वैकेंसी बढ़ी थी 2018 में। ठीक है, 6,000। इसके बाद में यहां पर 2021 में कोई भी वैकेंसी आपकी नहीं बढ़ी, शुरुआती पद इतने ही थे 25,271 और लास्ट में भी इतने ही रही। इसके बाद में 2022 में 24,369 आपकी वैकेंसी निकली थी। उसके बाद में आपका इसको वैकेंसी को डबल कर दिया लगभग और 50,187 वैकेंसी आपकी कर दी। यानी यहां पर वैकेंसी कितनी हुई, लगभग 25,000 के करीबन वैकेंसी बढ़ी है, 25,000 के करीबन वैकेंसी यहां पर बढ़ गई थी। इसके बाद में यहां पर 2024-25 वाली वैकेंसी की बात करें तो 39,481 अभी शुरुआती पद थे, आपने देखा होगा। ठीक है, और यहां पर वैकेंसी में आपके पदों की संख्या कितनी हो गई, 53,690। तो यहां पर आप देखोगे वैकेंसी आपकी बढ़ गई है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, मतलब 53,690 वैकेंसी कर दी थी। तो अब यहां पर हम बात करते हैं कि जो नई वैकेंसी आपकी कौन सी 2026 वाली वैकेंसी, इसमें एज की गणना कब से की जाएगी और यहां पर वैकेंसी आपकी कितनी आने वाली है, इन वैकेंसी के हिसाब से, डेटा के हिसाब से हम बात करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखना। अब यहां पर आप देख सकते हैं यह है आपका 2025-26 वाली वैकेंसी, यानी जो 2026 वाली वैकेंसी का नोटिफिकेशन जो कैलेंडर के अंदर आया है। इसमें आप देखोगे तो यहां पर आपका फॉर्म अप्लाई कब से होगा, अक्टूबर 2025 से होगा। ठीक है, और यहां पर क्लोजिंग डेट नवंबर 2025 रहेगी, जनवरी फरवरी 2026 में आपका एग्जाम होगा। अब सबसे पहला डाउट है कि सर उम्र की गणना कब से की जाएगी। तो फ्रेंड्स उम्र की गणना आपकी 1 जनवरी 2026 से की जाएगी। अगर 1 जनवरी 2026 से आपकी उम्र की गणना की जाती है तो आपकी उम्र 18 से लेकर 23 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। ठीक है, यह आपका सिस्टम है। अभी यहां पर हम आपको डिटेल वाइज भी बता देते हैं, ध्यान से देखना, सारे कुछ आपके लिए मेहनत की है। ठीक है, तो यहां पर आप देखोगे 2026 के लिए आयु सीमा यानी एज काउंट कब से करने वाले हैं। तो आयु की गणना का यहां पर जो निर्णायक तिथि है वो है आपकी 1 जनवरी 2026 से उम्र की गणना की जाएगी। इस अनुसार अभ्यर्थी की आयु 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष से कम, ध्यान रखना, और 23 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। यहां पर साफ साफ लिखा है, ये देखिए। इस अनुसार अभ्यर्थी की आयु 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष से कम, यानी 18 वर्ष से तो कम आप नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहां पर 23 वर्ष से अधिक भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसमें कुछ शर्तें हैं, जैसे SC ST OBC, ठीक है, इनको यहां पर कुछ छूट मिलती है। अभी हम बात करेंगे सारा कुछ। अर्थात वे अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं जिनका जन्म न तो 2 जनवरी 2003 से पहले हुआ है और न ही 1 जनवरी 2008 के बाद हुआ है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आप देखोगे, मैं आपको डिटेल वाइज बता देता हूं कि भाई जैसे UR यानी जो जनरल कैंडिडेट है, EWS OBC SC ST, ठीक है, कैटेगरी वाइज आपकी आयु सीमा में आपको बता देता हूं कि अगर UR से है तो 18 से लेकर 23 वर्ष आपकी होनी चाहिए, EWS 18 से 23 वर्ष, OBC में 18 से 26 वर्ष एज है, क्योंकि इसमें 3 वर्ष की आपको छूट दी जाती है। SC है तो यहां पर 18 से 28 वर्ष 5 वर्ष की छूट दी जाती है। अगर ST है तो 18 से 28 वर्ष, इसमें भी आपको 5 वर्ष की छूट दी जाती है। ठीक है, यानी अब यहां पर आप देखोगे, अगर आप जैसे UR कैंडिडेट है, कौन से UR कैंडिडेट है, तो आपका जो जन्म तिथि है 2/1/2003 से लेकर 1/1/2008 के बीच में होना चाहिए। अगर इस दोनों डेट के बीच में आपका मतलब उम्र 18 से लेकर 23 वर्ष है तो आप आराम से फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं EWS वालों के लिए भी लिखा हुआ है। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं 2/1/2003 और 1/1/2008। ठीक है, यानी आपको मैं फिर से बता देता हूं कि इस अनुसार अभ्यर्थी की आयु 18 वर्ष से कम और 23 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है,
18 वर्ष से कम और 23 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी ये आपकी डेट वगैरह है, ये तो प्रारंभिक डेट है और ये अंतिम डेट है, ठीक है। इस बीच में आपका यहां पर जन्म होना चाहिए, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। तो ये मैंने आपको सारा कुछ बता दिया है। 2 जनवरी 2003 से लेकर 1/1/2008 के बीच में आपकी एज की गणना की जाएगी यूआर कैंडिडेट के लिए। अगर AWS तो 2/1/2003 से लेकर 1/1/2008 है। ओबीसी है तो 2 जनवरी 2002 से लेकर 1 जनवरी 2008 है। अगर एससी है तो 2/1/1998 से लेकर 1/1/2008 है। और एसटी है तो 2/1/1998 से लेकर 1/1/2008 है। तो ये सारा कुछ मैंने बता ही दिया है, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान में रखना है। यानी ये यहां पर आपको अपनी डेट रख लेना है, न तो आपका जन्म, जैसे आप यूआर है तो 2 जनवरी 2003 से पहले और न ही आपका 1 जनवरी 2008 के बाद हुआ। इसी प्रकार आपको ओबीसी वाले अपनी डेट यहां पर लिख कर देख लेना है, ठीक है। और इस सेंटेंस को पढ़ लेना, आपको अच्छे से आराम से समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने बताई दी। उम्र की गणना 1 जनवरी 2026 से की जाएगी। अब वैकेंसी कितनी आएंगी इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो शुरुआती वैकेंसी आपको यहां पर 35,000 प्लस आपको शुरुआती वैकेंसी 2026 में देखने को मिलेगी, ठीक है। ये चीजें ध्यान में रखना है। लेकिन आप सोच रहे हो कि सर वैकेंसी तो कम है, तो फ्रेंड्स वैकेंसी कम नहीं है, इस वैकेंसी को बढ़ाया जाएगा, क्योंकि हर बार एसएससी करता है, आंकड़े एसएससी को बाद में मिलते हैं और बाद में ये वैकेंसी को बढ़ाता है। और ये भी आपके बढ़कर कितनी होगी, 55,000 प्लस हो जाएगी, ठीक है। ये आप देख लेना, 2026 वाली वैकेंसी बता दी। शुरुआती पद इतने ही निकलेंगे, लेकिन बढ़कर आपकी 55,000 के करीबन हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं यहां पर किसके बारे में, 2025 वाली वैकेंसी के बारे में कि उसका रिजल्ट कब तक आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, रिजल्ट मैंने आपको बताया था 20 जून से लेकर 25 जून के बीच में कभी भी आपका रिजल्ट जारी हो सकता है, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। तो ये मैंने आपको बता ही दिया है। और रही बात फिजिकल, तो फिजिकल अभी थोड़ा सा टाइम मिलेगा आपको, ठीक है। तो आपको अच्छे से तैयारी करना है और कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में बताना है। कट ऑफ आपकी ज्यादा नहीं जाएगी, स्पेशली कट ऑफ के ऊपर मैंने वीडियो भी बना दी है, ठीक है। आई होप फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई होप आपको वीडियो भी अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।